नमस्कार सभी को, मैं सुमन लता। आज हम जानेंगे नाम का सिमरण। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रास रियावत जात है सिर पर पड़त निशान। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था नाम की तासीर, आज हम जानेंगे नाम का सिमरण। 5 साल का बच्चा शुरू में उस्ताद की पाबंदी को कब गवारा करता है। वो आज़ाद रहकर गलियों में खेलना कूदना जानता है। उसे जमात में पाबंदी के साथ बैठना अति कठिन लगता है, परंतु माता पिता प्यार प्रीति से और लोभ आदि देकर उसे स्कूल में भेजने की करते हैं, ताकि उसे कम से कम बैठने की आदत पड़ जाए। जब धीरे धीरे लड़का स्कूल में जाने की आदत सीख जाता है तो आगे आप से आप चलने लगता है। इसी प्रकार मन को भी जन्म जन्मांतरों से आज़ाद रहने की आदत पड़ी हुई है। यह भजन की पाबंदी कब गवारा करता है, लेकिन जब तुम उस बच्चे की तरह इसको धीरे धीरे भजन की आदत सिखाते रहोगे तो यह अवश्य एक दिन सीख जाएगा और फिर इसको भजन का रस भी आने लगेगा। परंतु पहले आदत का बनाना जरूरी है। कबीरा जे मन लालची समझे नहीं गवार, भजन करन को आलसी खाने को होशियार। भजन करन को आलसी खाने को होशियार। यह ठीक है कि मन जैसे और कामों को पुरुषार्थ के साथ करता है, वैसे भजन की तरफ नहीं लगता, बल्कि इससे जान छिपाता रहता है। परंतु इसकी माननी नहीं चाहिए और ना इसके कहने पर भजन को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से यह तुम्हारे बस में नहीं आ सकेगा, बल्कि तुमको एक दिन भजन के काम से रोक देगा। इसलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। संसारिक कामों में चाहे देर हो जाए, परंतु भजन के काम में देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है। इसको हर घड़ी और हर समय पर किया जा सकता है। दिन हो जा रात हो, प्रातः काल हो जा सायंकाल हो, घर हो जा बाहर, इसको हर समय और हर जगह पर करने की खुली आज्ञा है। उठत बैठत सोबत ध्याइये, मार्ग चलते हरिहर गाइये। श्रवण सुनजे अमृत कथा, जासु सुने मन होई आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा, कर काजी कामी बाट घाट जपीजे। गुर प्रसादी हरि अमृत पीजे, दिनसु रैन हरि कीर्तन गाइये। जो जन जम की बाट न पाए, 8 पहर जिस विसरे नाही। गति होवे नानक तिसु लगी पाई। परंतु फिर भी प्रातः काल खासकर फलदायक और लाभदायक समझा गया है, क्योंकि उस वक़्त मन की वृत्तियां कुदरती तौर पर कुछ शांत होती हैं और मन भजन में लगता है, और दूसरे उस समय चारों ओर शांति छाई हुई होती है। इससे भी मन की एकाग्रता में सहायता मिलती है। इन दिनों बातों का ख्याल रखना अभ्यासी के लिए जरूरी है। कई सज्जनों का ख्याल होता है कि जब शरीर किसी कारण से अपवित्र हो, नाम नहीं जपना चाहिए, परंतु यह उसकी भूल है, क्योंकि नाम ही तो हमारा लोक परलोक का साथी है, सच्चा मित्र है, सच्चा सखा है, पवित्र पावन और कल्याण दाता है। फिर ऐसे मित्र को किसी समय क्यों अलग किया जाए, उसे तो हर घड़ी अपने साथ रखने की जरूरत है। नाम जपू नाम मेरा पति है, नाम मेरे परवारे। नाम सिखाई सदा मेरो, संगी हरि नाम अमोक निस्तारे। और दूसरी बात यह कि संभव है
उस अपवित्र दशा में ही शरीर छूट जाए और जिस अंतिम समय के लिए नाम का सिमरन अति आवश्यक है, वो अनमोल समा हम शुभ अशुभ के भ्रम में रहकर हाथ से खो दे, यह ख्याल गलत है। नाम पतित पावन है, वो पापियों को भी पवित्र करने वाला है। उस पतित पावन वस्तु को दूर करके हम पवित्र किससे हो सकते हैं, क्योंकि नाम के बिना तो शरीर से लेकर सारी वस्तुएं झूठी है। कथा है, एक बार कबीर साहब कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक ब्राह्मण देवता से भेंट हो गई, जो हाथ में लोटा और कान पर जनेऊ लपेटे हुए शौच क्रिया से निपटकर गांव की तरफ आ रहा था। महापुरुषों का अवतार शुभदायक ही उपकारों की खातिर होता है और वो केवल जीवों को भ्रम जाल के बंधनों से मुक्त कराने के लिए संसार में आते हैं। कबीर साहब ने उसको चिताना चाहा, बोलो पंडित जी राम राम, परंतु पंडित जी ने मौन के सिवाय कोई उत्तर ना दिया। कबीर साहब जी ने फिर कहा, पंडित जी राम राम, परंतु उत्तर फिर भी ना मिला। तीसरी बार फिर कहा गया, किंतु उत्तर में फिर वही चुप। अंत में कबीर साहब जी उसके पीछे पीछे हो लिए। ब्राह्मण ने कुएं पर पहुंचकर पानी से हाथ पैर साफ किए, लोटा मांजा, स्नान किया और धोती आदि बदल कर जब चलने लगा तो कबीर साहब ने सामने से होकर फिर वही प्रश्न किया, पंडित जी राम राम, ब्राह्मण राम राम, कबीर जी राम राम। कबीर साहब, जब मैंने पहले आपसे राम राम कहा तो आप क्यों नहीं बोले? ब्राह्मण, उस समय मैं सोच क्रिया के कारण अपवित्र था और उस अपवित्र दशा में राम राम कहना ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं बोला। कबीर साहब, तो क्या अब आप पवित्र हो गए हो? ब्राह्मण, जी हाँ। कबीर साहब, किससे? ब्राह्मण, पानी से। कबीर साहब, तो पानी किससे पवित्र होता है? ब्राह्मण, बाजू से। कबीर साहब, बाजू किससे शुद्ध होती है? ब्राह्मण, जब शेषनाग अपने हजारों मुख से भगवान नाम का उच्चारण करते हैं तो बाजू उस नाम के साथ स्पर्श करने से शुद्ध हो जाती है। कबीर साहब, तो फिर सबको पवित्र करने वाला तो भगवान का नाम हुआ। ब्राह्मण, इसमें संशय ही क्या है? कबीर साहब, वही नाम लेने को तो मैंने उस समय भी आपसे कहा था, फिर भी आप बोले क्यों नहीं? कबीर साहब के इस साधारण वचनों से ब्राह्मण देवता की आंखें खुल गई, चरणों पर गिर पड़ा और आगे के लिए उनके दरबार में हाजिर रहकर रूहानी सत्संग से लाभ उठाने लगा। इसलिए नाम ही जीव का असली कल्याण कारक है। इसके जपने से जन्म जन्म के बंधन से छूटकर मोक्ष मिलती है, कठिनाइयां दूर होती है और जीव इस लोक और परलोक दोनों से सुरखरू होता है। नमस्कार सभी को। कल हम जानेंगे गुरु भक्ति का अंग। दासों की दास सुमन शर्मा।